कुछ बड़े एलिगेशंस आ रहे हैं टीम इंडिया पे और बीसीसीआई पे। कुछ गोरे पाकिस्तानी करंट क्रिकेटर, ओल्ड क्रिकेटर इंडिया को मॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और बोल रहे हैं कि इंडिया डिक्टेटरशिप कर रहा है, इंडिया एडवांटेज के साथ में खेल रहा है, माइकल वॉन इंडिया को तंज कस रहा है। Arrangements of playing are farcical. It's laughable. अब बताइए, अंग्रेज इंडिया की तरक्की को देख कर रो रहा है, तो बताइए अच्छे दिन कब आएंगे। दुनिया भर के एक्स क्रिकेटर्स भी परेशान है बीसीसीआई से। पाकिस्तानी तो बचपन से ही नाराज चल रहे हैं बीसीसीआई से। अब ये देखिए बीसीसीआई पाकिस्तान को देखकर क्या सोचता होगा। तो आइए देखते हैं इंडिया और बीसीसीआई पर दुनिया भर के इतने आंसू क्यों निकल रहे हैं। इतने आंसू निकल रहे हैं कि अगर इन आंसुओं को इकट्ठा कर लिया जाए, जैसलमेर का रेगिस्तान भी सुंदरबन में कन्वर्ट हो सकता है। बड़ा सिंपल लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है इसके पीछे, तो आइए देखते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल विपिन शर्मा। आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। तो देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम अभी तक अनबीटन रहते हुए चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुकी है और देखिए पाकिस्तान वही है जहां उन्हें होना चाहिए, यानी कि टूर्नामेंट के बाहर। वो आपके कप्तान कहते हैं ना कि क्या या तो विन है या तो लर्न है। हाँ, तो या तो विन है या तो लर्न। तो यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा है। और जब से पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुई है तब से पाकिस्तानियों में मातम मना हुआ है और पाकिस्तानी बीसीसीआई पे चढ़े हुए हैं। अंग्रेज ने लिखा तो उसके अंदर यही था कि उस अंग्रेज ने ये लिखा था कि जनाब ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, अपनी मर्जी से ग्राउंड होता है, ड्रॉज अपनी मर्जी से सेटअप करते हैं कि आखिरी में इनके मैच हो ताकि उनको रन रेट का भी पता चल जाए। ये सारी चीज़ें उसने लिखी हैं। मगर मैं इन सब नासिर हुसैन वगैरह जिन्होंने भी ये बातें की हैं, मैं उनको कहूँगा आपने इतनी देर में क्यों की है? जब ये झगड़ा चल रहा था, पाकिस्तान लड़ रहा था, उस वक्त कि भाई बीसीसीआई ने हमको बाहर करवा दिया, उनको अनफेयर एडवांटेज है। तो भैया 90s में आपकी इकोनॉमी हमसे अच्छी चल रही थी, भूखे नंगे बनने के लिए हमने बोला था आपको। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इनका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। पर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया, इनके कुछ लोग कहते हैं कि बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डरता है, इसलिए बीसीसीआई पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहता है। शाहिद अफरीदी भी तंज कस रहा है। टॉप पे पाकिस्तान सेकंड पे आ जाएगा। जब पाकिस्तान सेकंड पे आएगा तो पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा हो जाएगा सीना चौड़ा करके। हाँ भाई, अब बताओ। उसकी वजह यह है कि इनके पास जो आईसीसी की तरफ से पैसा जाता है उतना ही या उससे थोड़ा सा कम फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाता है। कंडीशन के हिसाब से एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह बैठे हुए, एक ही जगह जाते हैं खेलने के लिए। कंडीशन का अच्छी तरह पता है, दुबई से बाहर निकले नहीं, दूसरी टीमों की तरह ट्रैवल नहीं किया। तो मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना। इंजमाम उल हक भी परेशान है, बाकी बोर्ड से भीख मांग रहा है कि आईपीएल को बॉयकॉट करना चाहिए, तभी बीसीसीआई को अकल आएगी। इनके 3-4 प्लेयर इंडिया आ चुके हैं कमेंट्री करने के लिए, तो इनके घर में थोड़ा बहुत दाल चावल आटा आ चुका है, तो इसलिए बड़बड़ के बोल रहे हैं। और कुछ भारत के गद्दार भी हैं जो चाहते हैं कि इंडिया फाइनल में हार जाए। और चलिए, फाइनली किसी पाकिस्तानी ने सच तो बोला। ये जो खेलने का सेटअप है, जो अभी चैंपियन ट्रॉफी चल रही है, जो शेड्यूल बनाया गया था, वो पहले से ही सेटअप हो चुका था। ये जो रोना धोना इस समय पे चल रहा है, ये उस समय पे करना चाहिए था। अगर आपको इतनी ही परेशानी है बीसीसीआई से, तो टूर्नामेंट को बॉयकॉट कर निकल जाना चाहिए था उसी समय। लेकिन टूर्नामेंट भी खेलना है, क्योंकि भैया माल तो टूर्नामेंट से ही आएगा ना, पैसा तो टूर्नामेंट से ही बनेगा। इंडिया अगर इतनी ही दादागिरी कर रहा है तो टूर्नामेंट से पहले ही निकल लो यार। बाय द वे, ये जिस डिस्टेंस के लिए दुखी हो रहे हैं, कराची टू दुबई, वो इतनी ही दूरी है जितनी चेन्नई टू दिल्ली। ये कह रहे हैं कि एक देश में ही सब कुछ करना चाहिए था। अभी ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल हारने के बाद में ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बोल रहे हैं कि हमें एक मैच खेलने के लिए दुबई जाना पड़ा था, तो हम कैसे जीत सकते हैं। तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में हुई थी,
उसका होस्ट साउथ अफ्रीका था और साउथ अफ्रीका ने सारे मैचेज अपने होम ग्राउंड पे सेंचुरियन में खेला था। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरियन में खेला, इंडिया के खिलाफ सेंचुरियन में खेला, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरियन में ही खेला गया। और अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचती तो फाइनल भी सेंचुरियन में ही खेलती। उसके ऊपर से देखिए, इंडिया ने बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ है कि पाकिस्तान में जाकर खेलना एक मैसिव सिक्योरिटी थ्रेट है और एथिकल ग्राउंड्स पे भी हम पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान सालों से इंडिया के खिलाफ टेरर एक्टिविटी कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। पाकिस्तानियों के द्वारा इंडियन सिविलियंस को टारगेट करके मारा जाता है। पाकिस्तानियों द्वारा इंडियन फौजियों को, इंडियन आर्मी को टारगेट करके मारा जाता है। टेररिज्म हमले करवाए जाते हैं। और ये बात भी याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के साथ खेलने के लिए मना कर दिया था, ये बोल के अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स नहीं है, वुमेन सेफ्टी नहीं है। और इंग्लैंड भी यही बोल रहा था। तो मैं ऑस्ट्रेलिया और अंग्रेजों से एक चीज बोलना चाहता हूं कि जाके देख लीजिए कि सिंध में हमेशा कितने सालों से हिंदू बच्चियों के साथ में क्या हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स की हालत देखिए। आप जाके देखिए पाकिस्तान में कि हर साल हिंदू, सिख और अदर कम्युनिटी के साथ में क्या हो रहा है, उनकी बच्चियों के साथ में क्या किया जा रहा है, उनके कौन कौन से अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लेकिन ये सब आपको नहीं दिखेगा। और उसके बाद में आके इंडिया को लेक्चर दीजिए कि पाकिस्तान में जाके क्रिकेट खेले। पाकिस्तान के बहुत सारे लीडर ओपनली ये क्लेम करते हैं कि वो गजवाए हिंद करना चाहते हैं, वो सारे हिंदुओं को मिटा देना चाहते हैं, वो भारत के काफिरों को खत्म कर देना चाहते हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये सारी चीजें, ये सारे फैक्ट ऑनलाइन मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद है। आप जरा सोचिए, क्या आप कभी ऐसी कंट्री में ट्रेवल करेंगे कि जहां के लोग आपको देखते ही मारने की कोशिश करते हो? उनको मौका मिल जाए तो वो कब आपको जमीन में दफना दें, आपको खुद पता नहीं चलेगा। अगर आईएसएस ने 10 ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड के लोगों का गला काट दिया होता तो क्या ऑस्ट्रेलिया वाले पाकिस्तान में जाके खेल लेते? क्या इंग्लैंड वाले आके पाकिस्तान में खेल लेते? उनका टेररिज्म हमारे साथ है, उनकी लड़ाई हमारे साथ है। आपको उसको दिखता ही नहीं है, क्योंकि आप तो पाकिस्तान को देख के आंखें बंद कर लेते हो ना। क्या आप खेलने जाते हो उनके साथ कि भाई ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, वो भी ह्यूमंस हैं? ये पाकिस्तान इसी तरीके के काम हर महीने इंडिया के साथ कर रहा है। ऊपर से यार, इंडियन टीम को छोड़िए, श्रीलंका की टीम जिसका पाकिस्तान से कोई लफड़ा भी नहीं, उनके ऊपर भी पाकिस्तान में टेररिज्म अटैक होता है। उनकी टीम बस के ऊपर अटैक हो गया था। बल्कि अभी जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में चल रही थी तो बेस्ट पाकिस्तान में टेरर अटैक हुआ। तो आप कैसे सोच सकते हो कि इंडियन प्लेयर वहां पे खेलने जाए? यार, आप तो अर्जुन कपूर से भी ज्यादा डिल्यूजनल हो रहे हो। वो बोलता है बॉयकॉट कर दो मेरी मूवी। अरे उसको बताओ, उसकी मूवी देख कौन रहा है? ये जो गोरे हमारे साथ कर रहे हैं ना, ये लिटरली फैमिली गाय वाला मीम है। गोरे करे तो ठीक, इंडिया करे तो बहुत बुरा। और देखिए, ये लोग आज दुखी इसलिए हैं क्योंकि बीसीसीआई बहुत पावरफुल हो चुकी है, इन सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इनके क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से पैसा लेते हैं। आज बीसीसीआई का नेटवर्क सबसे ज्यादा है। 2024 तक बीसीसीआई का नेटवर्क 2.5 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में बीसीसीआई ने 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में बीसीसीआई ने 4000 करोड़ का सिर्फ टैक्स भर दिया था। बीसीसीआई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से 28 गुना ज्यादा अमीर है। और पाकिस्तान की तो हम बात ही छोड़ दो, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो बात छोड़ ही दीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो हालत इंडियन मिडिल क्लास आदमी जैसी है जो आने वाले पैसे से पिछले दिन की ईएमआई भरने जाएगा। बीसीसीआई also have valuable cricket audience in the world, 1.4 बिलियन इंडियन क्रिकेट फैंस।
तो बीसीसीआई इतना वैल्यूएबल क्रिकेट बोर्ड हो चुका है, इसमें इंडिया की गलती थोड़ी है। जैसे सिलिकॉन वैली सबसे ल्यूक्रेटिव जगह है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, ये अमेरिका की गलती थोड़ी है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका ने स्मार्ट डिसीजंस लिए थे और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था इन्वेस्टमेंट करके कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक टैलेंट कहीं और जाने के बजाय अमेरिका को प्रेफरेंस दे। वैसे ही बीसीसीआई ने किया। बीसीसीआई का भी यही एडवांटेज है। बीसीसीआई ने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने भी स्मार्ट डिसीजंस और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किए हैं, मार्केट को यूटिलाइज किया है ताकि वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन बन सके। आज दुनिया भर के प्लेयर्स चाहते हैं कि वो इंडियन प्रीमियर लीग में खेलें, यानी आईपीएल में खेलें। आईपीएल इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी मनी मेकिंग मशीन है। 510 मिलियन लोग आईपीएल को देखते हैं। वर्ल्ड कप की फाइनल मैच की व्यूअरशिप भी कभी कभी आईपीएल के नॉर्मल मैच से भी कम पड़ जाती है। ये सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं है, ये पैसे बनाने की मशीन है। आईपीएल के मीडिया राइट्स 6.2 बिलियन के हैं और अगर आईपीएल का ग्रोथ ऐसे ही चलता रहा, इंडियन इकोनॉमी ऐसे ही ग्रोथ करती रही, तो आईपीएल, एनएफएल और आईफा जैसे बड़े बड़े कंपटीशन को पीछे छोड़ देगा। फॉरेन प्लेयर अपनी नेशनल ड्यूटीज को स्किप करके आईपीएल में खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको भी पता है भैया 2-3 महीने में आईपीएल में जितना वो पैसा कमाएंगे उतना वो अपनी नेशनल टीम के लिए पूरे साल खेल कर भी नहीं कमा पाएंगे। अब तो वुमेन आईपीएल भी आ चुका है जो कि अगले 5 सालों में, और पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं हमारे बिग बॉस के बजट से कम के हैं। आईपीएल भी सिलिकॉन वैली है क्रिकेटर्स के लिए। इसीलिए वर्ल्ड के बड़े बड़े प्लेयर नाराज हो रहे हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो खेलते तो है नहीं आईपीएल में और उनके प्लेयर सारे आके आईपीएल में खेल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बीसीसीआई बड़ा अनफेयर खेल रही है। ये जितने भी बाकी क्रिकेट बोर्ड बोल रहे हैं ना, ये सब बकवास कर रहे हैं, क्योंकि इन सबको पता है कि असली दुनिया में वैल्यू सिर्फ पैसे की होती है। और अगर इतनी ही इन्हें फेयरनेस की बात करनी है तो बीसीसीआई के क्रिकेट जर्नी देखते हैं, पता लगेगा इन सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने कितनी फेयरनेस दिखाई है बीसीसीआई के साथ में। और बहुत ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है हमें। 1918 की बात कर लो। 1980s में बीसीसीआई इतना गरीब था कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम को कपिल देव एंड कंपनी को सिर्फ 1500 रुपए मैच की फीस दे पाती थी। 50, 60, 70s में तो बहुत कम था ये। पहले जब टेस्ट मैच बारिश की वजह से या किसी भी वजह से 1-2 दिन पहले खत्म हो जाता था तो पर डे के हिसाब से प्लेयर्स को पैसे दिए जाते थे। पूरे टेस्ट मैच के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे। लॉन्ड्री का खर्चा बचाने के लिए प्लेयर अपने कपड़े खुद धोया करते थे। 1983 का मैच जो वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में फाइनल हुआ था, उसी टाइम पर इंडिया के एक यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर किसी ऑफिशियल काम से लंदन आए हुए थे और फाइनल भी लंदन में हो रहा था। तो उन्होंने अपने और अपनी वाइफ के लिए 2 वर्ल्ड कप की टिकट रिक्वेस्ट की बीसीसीआई से। तो बीसीसीआई ने बोला कि ठीक है, हम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात करते हैं। जब 2 टिकट के लिए रिक्वेस्ट की गई तो आईसीसी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2 टिकट के लिए मना कर दिया था। ये बात उस समय के प्राइम मिनिस्टर को बहुत चुभी थी। वो वर्ल्ड कप इंडिया जीती और वो वर्ल्ड कप जब वो लोग इंडिया लेकर आए तो बीसीसीआई के पास उन प्लेयर्स को रिवॉर्ड करने के लिए पैसे नहीं थे। तब तो किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने उनकी मदद नहीं की कि भाई इंडिया बड़ा गरीब देश है, हम अंग्रेजों की वजह से ही ये लोग गरीब हुए हैं, हम ही ने इनका सारा पैसा लूटा है, इट इज वेरी अनफेयर। तो फेयरनेस के चलते इनको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाए जिससे वर्ल्ड कप टीम को ये रिवॉर्ड दे पाए। ये तो किसी ने नहीं किया उस समय तो अनफेयरनेस की बात ही नहीं हुई। तब जाके लता मंगेशकर जी सामने आई और एक कॉन्सर्ट रखा गया। उसकी टिकट बिक्री से जो पैसे आए वो इंडियन क्रिकेट टीम को दिए गए थे। वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ था 1973 से 1983 तक, तीनों वर्ल्ड कप ब्रिटेन में हुए थे। चेयरमैन ऑफ ईसीबी यानी अंग्रेजी टीम का चेयरमैन वो ऑटोमेटिकली
आईसीसी का चेयरमैन बना रहा। सारे मैच में जितने भी बॉक्स सीट्स हुआ करते थे, यानी हाई क्लास सीट्स हुआ करते थे, वो सारे रिजर्व रहते थे इंग्लिश प्लेयर्स के लिए, इंग्लिश लोगों के लिए। गड्ढे में जाए तुम्हारा अनफेयरनेस, हम तो करेंगे। और वो 1983 वाली बात, जिस समय बीसीसीआई ने 2 टिकट मांगे थे, जो बीसीसीआई को चुभी थी, उन्होंने कसम खाई थी कि अगला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में नहीं होने देंगे। उन्होंने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कन्वेंस किया, अपनी तरफ किया कि इंग्लैंड की मोनोपोली इस वर्ल्ड कप पे खत्म करनी है। इससे जो अगला वर्ल्ड कप था 1987 का, जब उसकी वोटिंग हुई थी, तब फाइनली इंडिया के हित में फैसला आया। तब जाके 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था। ये दादागिरी हुआ करती थी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की, जो अब फेयरनेस की बात कर रहे हैं साले। और जब इंडिया में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था, तब बीसीसीआई के पास पैसे भी नहीं थे कि वो खेलने आई सारी टीमों को पैसे दे सके, वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवा सके। थैंक यू फॉर धीरू भाई अंबानी, वो सामने आए और उन्होंने वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाया, सिर्फ इतना कह के कि ठीक है भाई, इसको ऑर्गेनाइज करो, लेकिन इसका नाम रिलायंस वर्ल्ड कप रख दिया जाए। तब जाके बीसीसीआई इंडिया में वर्ल्ड कप करवा पाई थी। इतना कंगाल हुआ करता था हमारा बीसीसीआई। धीरे धीरे मर मर के उन्होंने पैसे कमाना स्टार्ट किए, तब जाके दूरदर्शन की मोनोपोली टूटी। तब जाके दूरदर्शन ने टीवी राइट्स दिए, कुछ पैसा दिया। आईपीएल जब उन्होंने शुरू किया, तब जाके रियल एक्सप्लोजन हुआ। बट प्लीज अनफेयर का टैग देना बंद करो। तुम्हारे जितना अनफेयर कोई भी नहीं था और कोई भी नहीं है। बस तुम्हें एक मौका चाहिए होता है अनफेयर काम करने का, जो तुम्हें मिल नहीं रहा है, बिकॉज बीसीसीआई हैव इनफ मनी। और ये ज्ञान ना हमें मत दो। अंग्रेजों के मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये ज्ञान, और पाकिस्तान की तो कोई सुनता ही नहीं है, तो हम भी नहीं सुनते। पावर कंट्री, लेकिन क्रिकेट के मामले में इंडिया इज सुपर पावर। अबे सालों, जितनी तुम्हारे देश की पॉपुलेशन है, उतनी तो विराट कोहली के इंस्टाग्राम पेज पे फॉलोअर्स हैं। इंडिया के आईपीएल से पूरी दुनिया के क्रिकेट प्लेयर्स का पेट पल रहा है। बेसिकली इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें साल दर साल बढ़ोतरी देखी गई है पर कैपिटा इनकम में। उन्होंने सारे क्रिकेट बोर्ड्स को सरपास कर दिया है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इनकम। अब वेस्टर्न देशों से और अदर देशों से ये बात हैंडल नहीं हो रही है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड हमें कैसे रूल कर सकता है। उनके हिसाब से आज भी इंडिया सपेरों का देश है, जहां पे लोग बीन बजाते हैं, जहां पे लोग सुबह उठते हैं, बीन बजाते हैं, सांप खिलाते हैं और सो जाते हैं। उनके हिसाब से आज भी इंडिया स्लम डॉग बिलियनर वाला इंडिया है। वो इस बात को कैसे हजम कर पाएंगे कि ये स्लम डॉग बिलियनर वाले लोगों के पास हमसे ज्यादा पैसा कैसे आ गया। और ये बात भी याद रखिए कि ये साले जो अनफेयर की तूतरी बजा रहे हैं, इंडिया आने वाली क्रिकेट टीमों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रिकेट बोर्ड ये भूल जाते हैं कि इंडिया आज भी नेपाल और अफगानिस्तान जैसी क्रिकेट टीम्स का फाइनेंशियली साथ देता है और उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट और मैदान भी उपलब्ध करवाता है। और क्या बात करते हो तुम, अफगानिस्तान का तो होम ग्राउंड भी इंडिया में ही है। हम तो मदद कर रहे हैं ना उनको, गोरे तो आके मदद नहीं कर रहे उनको। और ये गोरे लोग जो इंडिया को पुअर पीपल, हंग्री पीपल, ग्रीडी पीपल बोल बोल के चढ़ाते हैं, वहां के प्लेयर्स अपने बच्चों का बर्थडे एंगेजमेंट छोड़ छोड़ के इंडियन क्रिकेट लीग में खेलने आते हैं। अगर इन क्रिकेट बोर्ड को इतनी ही जलन है बीसीसीआई से, तो बीसीसीआई को बायकॉट कर दीजिए। बोलिए
भैया बीसीसीआई अब वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा और अगले T20 वर्ल्ड कप को भी छोड़ दीजिए, इंडिया अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। जब तुम्हारा T20 वर्ल्ड कप चले और उस टाइम पे अगर बीसीसीआई ने अपना T20 IPL लॉन्च कर दिया ना, तो तुम्हारे वर्ल्ड कप को कोई नहीं देखेगा। क्रिकेट इसलिए इंटरेस्टेड बना हुआ है क्योंकि इंडिया उसमें खेल रहा है। देखते हैं तुम कितना पैसा कमाते हो अपने T20 वर्ल्ड कप से और IPL कितना पैसा कमाता है। और IPL तो साल दर साल बढ़ोतरी कर ही रहा है क्योंकि इंडिया की जो ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, वो तो IPL को देखते हैं ना। IPL को तुम्हारे किसी भी देश की ऑडियंस की या व्यूअर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन देखते हैं जब वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप में अगर इंडिया नहीं खेलती है तो तुम कैसे होस्ट कर पाओगे, कैसे व्यूअरशिप लेके आओगे, कैसे पैसा कमाओगे। और यहां पे मैं आपको एक बताना चाहता हूं जो बेसिकली इस पूरी वीडियो का मैसेज रहेगा। इंडिया का इतना सा पावर देख के जब तुम्हारा इतना बुरा हाल हो रहा है, तो आप इमेजिन कीजिए जब इंडिया 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, तब तो शायद तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। तुम लोग जिंदा कैसे बचोगे? और एक सुपर पावर बनने के लिए इंडिया को ये नाइस और हार्मलेस वाली इमेज की जरूरत नहीं। पावर है तो यूज करेगा। ये जो अमन की आशा वाले लोग हैं ना इंडिया के, गांधी जी को मानने वाले, ये एक बात भूल जाते हैं कि क्षमा सिर्फ उसको दीजिए जो तुम्हें नुकसान नहीं कर रहा हो। जो तुम्हें काटने को आए उसको उससे पहले काटो। जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, इन सबको पहले से ही पता था कि सिर्फ दुनिया पावरफुल लोगों को ही रिस्पेक्ट देती है। आखिर में अंग्रेज इंडिया छोड़ के गए, लेकिन इस वजह से नहीं कि गांधी जी सत्याग्रह पर बैठे हुए थे। वो इसलिए गए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की आर्मी ने इंडियन नेशनल आर्मी को तोड़ दिया था, उनमें डिस्ट्रीब्यूट्स पैदा कर दिए थे, वो आपस में टूटने लगी थी। कोई अंग्रेजों को सपोर्ट में था तो आधी आर्मी सुभाष चंद्र बोस के सपोर्ट में थी, जिसकी वजह से 1946 की नेवल म्यूटनी हुई थी। और अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अगर यहाँ जमे रहे तो कट जाएंगे। और इससे अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि अगर इंडिया में जमे रहे तो कट जाएंगे, इसलिए वो देश छोड़ के गए। दुनिया आपकी बढ़िया पर्सनैलिटी, बढ़िया कल्चर और आपके अच्छे वैल्यूज को तभी रिस्पेक्ट करेगी जब आपके पास पावर होगी। और ये हजारों साल से चला हुआ आ रहा है। एक हिस्टोरिक ने लिखा था 400 साल पहले, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। जो ताकतवर लोग हैं वो हमेशा से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आए हैं, और जो वीक लोग हैं वो उनकी ताकत को झेलते हुए आए हैं। जब अलेक्जेंडर ने वेस्ट एशिया पर अटैक किया था तो पावर के लिए किया था। जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला तो पावर के लिए फैला। जब अमेरिका पूरी दुनिया में फैला तो पावर के लिए फैला। और आज के टाइम में जब चाइना पूरी दुनिया में फैल रहा है तो पावर के लिए फैल रहा है। और देखिए चाइनीज को, वो पावरफुल है, अपनी पावर दिखाते हैं और दुनिया उन्हें सीरियसली लेती है, उनके पावर को रिस्पेक्ट करती है। इसीलिए यूरोप, अमेरिका और इस्लामिक वर्ल्ड इंडिया को दिन भर उंगली करते रहेंगे, लेकिन चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। उनको पता है बिकॉज सामने एक बहुत बड़ी पावर है। उनके थिंक्स टैंक और उनकी मीडिया धरी की धरी रह जाती है, कोई कुछ नहीं कर पाता चाइना को। लेकिन इंडिया में जरा सा भी कुछ भी हो जाए तो सभी लोग भौंकने लगते हैं, जबकि उनके ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इंडिया से कई गुना ज्यादा है। क्योंकि चाइना एक पावरफुल देश है, दुनिया चाइना पर डिपेंड है। दुनिया चाइना के बगैर नहीं रह सकती। कोई भी कंट्री ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता चाइना को गालियां देना। ये होती है पावर की वैल्यू। लोग इंडिया को गाली देते रहते हैं
वो लोग इंडिया को इतना रिस्पेक्ट नहीं करते जितना चाइना को करते हैं। लेकिन उनको भी पता है कि क्रिकेट की दुनिया में बीसीसीआई सबसे ऊपर है, तो बीसीसीआई जो चाहती है बीसीसीआई को मिलता है। इसीलिए इन गोरों की इतनी जली भुनी पड़ी हुई है, क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड ब्राउन क्रिकेट एसोसिएशन उनके क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा पावरफुल है। और जब इंडिया पावरफुल बनेगा भी तो इंडिया इविल नहीं बनेगा। वो अपनी पावर्स को इवल पर्पज के लिए यूज नहीं करेगा। इंडिया पहले पावरफुल था जब उसने साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, सेंट्रल एशिया में अपना पावर एक्सटेंशन किया था, तो वहां के कल्चर वैल्यूज को कभी नहीं छेड़ा, इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया, वहां के मंदिर, वहां के मस्जिद, वहां के गुरुद्वारे नहीं तोड़े, इंडियन वहां के औरतों को नहीं उठाते थे, अपने देवताओं के मंदिर बनाते थे, लेकिन लोकल देवताओं को भी रिस्पेक्ट देते थे, उनको भी अपने कल्चर में जगह देते थे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पैट्रियंस के, सक्स के, हुन्स के, कुशान्स के, जो बिना वायलेंस, बिना प्रेशर के इंडियन कल्चर में एक्सेप्ट किए गए थे। इसीलिए जब वो इंडियन पावर्स के बारे में सोचते हैं तो उनको पता है कि इंडिया अपनी पावर्स इस्लामिक देशों, चाइना, अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज की तरह यूज नहीं करेगा। इंडिया एक ऐसी पावर बन सकता है जो सबको साथ लेके, सबके साथ रहते हुए अपना डेवलपमेंट करे। इंडिया विल बी ए यूनिक पावर इन द वर्ल्ड। पर बाकी दुनिया इंडिया को फॉलो करने से पहले इंडिया को खुद को और पावरफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि पावरफुल लोग डिसाइड करते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी। लेकिन दुनिया आपकी वैल्यूज को तभी रिस्पेक्ट करेगी जब वो पहले आपकी पावर को रिस्पेक्ट करेगी। तो जो ये एक्स क्रिकेटर जो अभी बीसीसीआई पर रो रहे हैं, इनकी टेंशन मत लीजिए। आज रो रहे हैं तो जो इन्हीं कंट्रीज के एक्टिव प्लेयर हैं, कल वो हमारे आईपीएल में खेलने आएंगे। ये तो रिटायर हो चुके हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो आप भी इंडिया को एक पावरफुल देश बनाने के लिए फोकस कीजिए और अपनी पर्सनल लाइफ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। लर्न हाउ टू डिफीट योरसेल्फ, लर्न हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग एंड कल्टिवेट पॉलिटिकल पावर, फाइनेंस पावर एंड फिजिकल पावर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका क्या ओपिनियन है इन रोदालियों पर जो एक्स प्लेयर्स का और क्रिकेट बोर्ड्स का मेल्ट डाउन हो रहा है बीसीसीआई के ऊपर? क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई अनफेयर कर रहा है? क्या आप केयर करते हैं इस चीज की? ये सब जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा तीसरा वीडियो है, तो प्लीज सपोर्ट मी टू मेक ए गुड कंटेंट फॉर यू। सामने कुछ और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पे न्यूजीलैंड ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन बाकी सारे गोरे और पाकिस्तानी न्यूजीलैंड की तरफ से हाय तो मचा के रखे हैं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन,